हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं पढ़ाने वाला हूं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड मतलब बहुपद। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि बहुपद पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। आज मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और आज मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम 10th क्लास की मैथ को रेगुलरली पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब आने वाले ईयर में जो 10th क्लास की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो मैं उनके लिए मैथ लेके आया हूँ और एकदम बेसिक से लेके थोड़ा हाई लेवल मतलब एडवांस तक पढ़ेंगे। अब इतना भी एडवांस हमें नहीं पढ़ना है ना, कि JEE का पढ़ना है, नहीं। हम इतना पढ़ेंगे कि हमें बेसिक से लेके थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, मैथ हमें इजी लगने लगे, तो हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस चैप्टर में एंटर करने से पहले हम कुछ बेसिक मतलब कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लें, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो चीज़ है क्या, आखिर में वो चीज़ है क्या, है ना, तो वो चीज़ हमें क्या उसमें थोड़ी पकड़ बनने लगती है ना। और आप तो जानते हैं जैसे कि जो भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें 1 नंबर के दो नंबर के रिक्त स्थान या फिर चूज द करेक्ट आंसर, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे 1-2 नंबर वहां से पक जाते हैं। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्या, कुछ इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को जानेंगे, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर का हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट होगा। फिर इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस में एंटर करेंगे, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हम पढ़ने वाले हैं पहला बीजगणित, चर, अचर, बीजगणित, व्यंजक, पद और पद गुणांक, ये क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीजगणित मतलब पढ़ने वाले हैं क्या, बीजगणित के बारे में, अलजेब्रा क्या होता है। देखिए, बीजगणित क्या होता है, मतलब यदि हम इसको परिभाषित करें तो क्या है, ये गणित की एक ऐसी शाखा है, मतलब ये गणित की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ अक्षर्स का यूज करते हैं कोई मान को प्रदर्शित करने के लिए, है ना। मतलब कुछ अक्षर का प्रयोग करेंगे, किसको, मान को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान को प्रेजेंट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है ना, तो अब कैसे मान, जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, x बराबर क्या आया है 5, हमने अक्षर पे क्या किया, एक निश्चित मान को रिप्रेजेंट किया, है ना। y बराबर, जैसे y बराबर -3, तो हमने क्या किया, अक्षर के द्वारा एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, बीजगणित है। ठीक है ना, ये क्या है, बीजगणित है। तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। बीजगणित क्या है, गणित की वह शाखा, गणित की क्या है, वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ अक्षर का उपयोग, कुछ अक्षरों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अक्षरों का उपयोग क्यों करते हैं, कुछ निश्चित कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ निश्चित मान को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है ना, प्रदर्शित करने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणित कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मान क्या हो सकते हैं, ये मान हमारे मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कौन से वर्ड का उपयोग किस टाइप में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो सकता है कि जो हमारी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता अनुसार मान निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी आवश्यकता के अनुसार क्या होते हैं, मान निर्दिष्ट होते हैं। निर्दिष्ट का मतलब जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल से कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो बीजगणित अलजेब्रा क्या है, गणित की वह शाखा है जिसमें हम कुछ अक्षरों का उपयोग, वर्ड्स का उपयोग करते हैं, किसके लिए, एक निश्चित मान को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो निश्चित मान हमारी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है 5 हो सकता है, y बराबर माइनस का 3 हो सकता है, z बराबर 1 हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बीजगणित। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कि बीजगणित क्या होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं चर। चर क्या होते हैं? चर को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स क्या है, आपने जब कोई दुकान में या कोई शॉप में कुछ खरीदने गए होगे तो आपको जो चाहिए है ना, वो दुकान वाला क्या करता है, वो चीज दिखाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, भैया कुछ वैरायटी दिखाइए। वैरायटी का मतलब आप क्या बोल रहे होते हैं कि एक से अधिक चीजों के बारे में बताइए, है ना। वैरायटी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक प्रकार, ठीक है ना। या फिर जो चीज आप ले रहे हैं वही चीज अलग अलग टाइप में, अलग अलग रंग रूप में क्या होना, उपस्थित होना। तो वैरायटी का मतलब समझ आया कि एक ही वस्तु अलग अलग टाइप में क्या होना, उपस्थित होना, ये क्या कहलाता है, वैरायटी कहलाती है ना। तो चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये वे निश्चित मान होते हैं जो लगातार क्या होते हैं, वही परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, वे निश्चित मान, वे निश्चित मान होते हैं जो लगातार परिवर्तित क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वे निश्चित मान होते हैं जो लगातार क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर x। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 आ गई। आपने एक और क्वेश्चन किया, x की वैल्यू 2 आ गई। आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, x की वैल्यू कहीं कहीं पर -3 आ गई। आपने एक और क्वेश्चन किया तो x की वैल्यू कहीं पर -4 आ गई। तो देखिए लगातार x तो सेम ही है, x सेम है ना, x क्या है, सेम है, अक्षर सेम है, लेकिन इसके मान क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से लगातार मान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, x क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर हम y को देखें, क्या करें, y को देखें तो y में भी कभी मान 0 आया होगा, कभी 1 आया होगा, कभी 2 आया होगा, कभी 3 आया होगा, कभी माइनस में आए होंगे। तो लगातार क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मान चेंज हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, a से z तक सभी अक्षर क्या होते हैं, चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड होते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, वही चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। चर राशि कहलाती हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अचर राशि की ओर, ठीक है। अब देखिए अचर राशि क्या है, अचर राशि मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है एक नियत, एक फिक्स नंबर, ठीक है। या कोई भी चीज, आप जिस चीज के बारे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, या जिस चीज के बारे में आप बता रहे हैं, वो क्या है, बिल्कुल नियत है, फिक्स है। आज तुम उस चीज को आज देखो, या उस चीज को तुम कल देखो, या आने वाले लगातार कई वर्षों में देखो, ठीक है। तो वो चीज जो आपने फर्स्ट दिन देखा था वही लास्ट दिन भी देखोगे, ठीक है। जैसा कि यदि मैं इसको आज 1 पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं कल भी पढ़ूंगा, परसों भी 1 ही पढ़ूंगा, आने वाली कोई भी पीढ़ी हो वो 1 ही पढ़ेगी, ठीक है। या हम भारत के लोग हैं तो भारत वाले भी एक पढ़ेंगे। अगर कोई अदर कंट्री वाले हैं, अदर देश वाले हैं, तो इसको भी ये 1 ही पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वे मान जो निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, वो मान जो निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। वे मान, यहां पर वेरिएबल्स क्या है, वे मान जो अनिश्चित होते हैं, वे मान जो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और अचर राशि क्या है, वे मान जो लगातार परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात
निश्चित होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, वे मान जो लगातार परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ऐसे मान को हम क्या बोलते हैं, अचर राशि कहते हैं। ऐसे मान को क्या कहते हैं, अचर राशि या कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ठीक है। क्या हो गया, इन्फिनिटी, अनंत तक कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, नोट सभी अंक गणित के, ठीक है। गणित के सभी अंक क्या होते हैं, वही अचर राशि होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई क्या, तीनों चीज हमने पढ़ा पहले। क्या, बीजगणित। बीजगणित क्या होता है, ये गणित की एक शाखा है जिसमें हम कुछ अक्षरों का उपयोग करते हैं मान को रिप्रेजेंट करने के लिए। चर राशि क्या होती हैं, ये वे राशियां होती हैं जिनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है, जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। और ये ए से लेके जेड तक का कोई भी अक्षर हो सकता है। चर राशि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये वे मान होते हैं जो लगातार परिवर्तित नहीं होते, मतलब स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, या क्या होते हैं भाई, निश्चित होते हैं। नोट पॉइंट क्या है, सभी गणित के अंक, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 या अनंत तक कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर ले लो, ये सब क्या है, निश्चित है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा पॉइंट, क्या है, बीजगणित व्यंजक। क्या है भाई, बीजगणित व्यंजक, ठीक है। बीजगणित व्यंजक क्या है, बीजगणित व्यंजक क्या होता है, देखिए, कोई भी चर राशि व अचर राशि, ठीक है, कोई भी चर राशि या अचर राशि यदि किन्हीं या किसी भी चिन्ह, ठीक है, कोई भी चर राशि व अचर राशि यदि किसी भी चिन्ह के साथ कनेक्ट होती है, मतलब जुड़ती है, तो उससे जो बनने वाला छोटा सा टर्म होता है, मतलब छोटा पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजगणित व्यंजक, ठीक है। तो कोई भी चर राशि व अचर राशि यदि किसी भी चिन्ह, या तो जोड़ना हो सकता है, या घटाना हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या भाग हो सकता है, ठीक है, कोई भी चिन्ह के साथ यदि जुड़ती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, बीज गणित व्यंजक, ठीक है, बीज गणित व्यंजक कहते हैं। ये चीज क्लियर है क्या, ठीक है। यदि कोई भी राशि हो, कोई भी चर राशि हो, कोई भी अचर राशि हो, यदि किसी भी चिन्ह के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ठीक है, तो चर और अचर के संयोजन से जो बनता है वो क्या कहलाता है, वही बीज गणित व्यंजक, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे हमारे पास चर राशि क्या है, एक्स है, एक है अचर, ये चर राशि, ये अचर राशि, दोनों जुड़े किससे हैं, प्लस से, तो ये क्या कहलाएगा, बीज गणित व्यंजक। दूसरा y माइनस 2, ये चर राशि है, ये अचर राशि, दोनों जुड़े किससे हैं, माइनस से, ठीक है। अब कोई चर राशि z है, ठीक है, और इसके साथ गुणा हुआ है किसका, 2 का, मतलब अचर राशि का, तो इससे क्या बनेगा, 2z, ये चीज बनेगा। तो ये क्या है भाई, बीजगणित व्यंजक है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, आप x ले लो, बटे में 4 लगा लो, तो ये भी क्या है, बीजगणित व्यंजक है, ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी चर राशि हो, कोई भी चर राशि हो, वेरिएबल्स क्वांटिटी हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, यदि किसी भी चिन्ह जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के साथ यदि क्या होता है, जुड़ता है, या हमेशा कनेक्ट रहता है, या संयोजन में रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बीजगणित व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझ में आ गया होगा, चर राशि x + 1 से कनेक्ट है, ये व्यंजक बन गया, y - 2 है, ये व्यंजक बन गया,
2z है ये व्यंजक बन गया, xy क्या है 4 है ये व्यंजक बन गया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है क्या? आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पद। पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पद क्या होता है? टर्म। अब देखो पद या टर्म क्या कहलाता है? पद हम बोलते हैं किसे? यदि आपके पास बीजगणित व्यंजक है, ठीक है, बीजगणित व्यंजक के वह भाग जो प्लस माइनस गुणा भाग से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं और इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, उसे हम बीजगणित व्यंजक के पद कहते हैं। ठीक है, जैसे यह है बीज गणित व्यंजक, यह बीज गणित व्यंजक के वह भाग होते हैं जो प्लस माइनस गुणा भाग से अलग अलग, यह बीजगणित व्यंजक के वह भाग होते हैं जो प्लस माइनस गुणा भाग से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो प्लस माइनस गुणा भाग से क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, एग्जाम्पल यदि हम बोलें तो x प्लस 1, ये वाला भाग अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जुड़ा किससे? संयोजन किससे है? प्लस से है। ठीक है, तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। इसमें कितने पद हो गए? 2। ठीक है, y माइनस 2, इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है? माइनस के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें कितने पद हैं भाई? इसमें है 3 पद। ठीक है, जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? प्लस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आई होप शायद ही क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके? पद के गुणांक के बारे में। ठीक है, पद के गुणांक के बारे में। अब देखो पद का गुणांक क्या होता है? पद का गुणांक क्या होता है? जैसे देखो पद तो समझ में आ गया है ना, पद समझ में आ गया कि कोई भी छोटा सा बीजी व्यंजक के वे भाग होते हैं जो किसी भी चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास पद का गुणांक क्या है? तो यह है वह संख्या या मान होते हैं जिनका गुणा चर राशियों, यह वही संख्या या मान होते हैं जिनका गुणा चर राशियों से किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या? या हम इसे बोल सकते हैं पद इंटू गुणा। ठीक है, पद इंटू गुणांक। ठीक है, अब देखिए जो गुणांक है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, गुणा प्लस अंक। ठीक है, मतलब किसी अंक से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। ठीक है, किसी अंक से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। किसमें? पद में। जैसे आपके पास x क्या है? चर है। x क्या है? चर है। हम इसे पद भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। ठीक है, या फिर x प्लस 1, आपके पास ये क्या है? एक बीजगणित व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। अब देखिए x के सामने कोई भी नंबर नहीं है और x किसका है? प्लस का है। जब x के सामने कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर प्लस का 1 से क्या हुआ है? गुणा हुआ है। तो जिस नंबर से चर पे गुणा हुआ है वही गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए 1 है, 1 के पीछे कोई भी चर नहीं है, तो जब इसके पीछे कोई भी चर नहीं है तो वहां पर क्या है? x की पावर 0 से क्या हुआ है? इसमें गुणा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है क्या? बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसमें? अगर मैं यहाँ लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर यदि पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है 2। x स्क्वायर से
2 का गुणा हुआ है। एक्स स्क्वायर से क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर से 2 का गुणा, ठीक है। अब यदि लिखा जाए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 4, अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 3, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर पूछा जाता है क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा 2। एक्स का गुणांक बताओ इस क्वेश्चन के लिए, तो एक्स का गुणांक क्या है 6। अब यदि यहाँ पूछा जाए कि x का पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो x का पावर 0 का गुणांक कितना है 4। और याद रखना x का पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए इसे कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप ये पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट और हैं जो 5 से 6 बचे हुए हैं, हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, इन्हें बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, है ना। आज मेरी ये छोटी सी क्लास है, आई होप मैं आपको समझाने में बढ़िया सा रहा हूँगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो में एक छोटा सा, लास्ट में एक छोटा सा कमेंट डाल के जाइएगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूँ या कुछ कमी आ रही हो मेरे पढ़ाने में, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। आई होप ये पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।